हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अमित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप सभी साथी, बताइएगा एक बार। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, दिल्ली पुलिस के अंदर अलग अलग विभाग में अलग अलग जगह पर काफ़ी सारी वैकेंसीज जो है आई हुई हैं। और इसमें हेड कांस्टेबल का जो है अभी आपका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। अब यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले तो ये जान लेना है कि कौन कौन से एग्जाम हैं और जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं यानी कि मैथमेटिक्स या क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, कितना कितना वेटेज उस एग्जाम के अंदर इसका रहने वाला है। तो आप सभी साथियों ने और भी अन्य एग्जाम दिए होंगे या और अन्य एग्जाम भी आप लोग दे रहे होंगे। उन एग्जाम्स के लिए भी आप इन क्लासेस को देख सकते हैं, जो जो टॉपिक उनके अंदर सेम रहेंगे। जैसे दिल्ली पुलिस के अंदर आपको ये मालूम है बच्चा कि एक तो आपका हेड कांस्टेबल जो अभी हाल फिलहाल नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें आपका 800 प्लस वैकेंसीज जो उसके अंदर रहने वाली हैं। उसके बाद में आप लोगों का हो गया कांस्टेबल, ठीक है, और आपका AWO असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेलीप्रिंटर ऑपरेटर, इसकी पोस्ट आपकी आनी है। तो यहाँ पर ये आपका कुल मिलाकर के मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसका बहुत बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पर जो है सभी को आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है ना बच्चा? एक बार बता देना कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो। क्या आप लोग मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं सभी साथी? हाँ। तो देखिएगा, जो मैथमेटिक्स का हमारा पोर्शन है, जो मैथ्स का हमारा पोर्शन रहने वाला है बच्चा, इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे चीजें पढ़ेंगे, कब हम लोग इसमें टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से, ताकि पिछले एग्जाम्स के अंदर दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस का क्या लेवल रहा है, कैसे सवाल पूछे गए हैं, वो मैं आपको आज दिखाता हूं। जैसे मैंने एक कांस्टेबल का पेपर लिया, मैंने बच्चा एक आप लोगों का दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर कांस्टेबल जो हुआ था आप लोगों का 27 नवंबर को 2020 में, शिफ्ट 1 का जो पेपर है एज इट इज मैंने आपके सामने लिया है। तो उस पेपर को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, कितने कितने क्वेश्चंस आप लोगों के कौन से पोर्शन के अंदर पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। अगर मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ, बाकी पूरा कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम काफी चला जाएगा। अभी आज के लिए अपने नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से एक इवेंट करके आपको सारी चीजें समझा दूंगा। अभी मैथ्स की बात करते हैं तो बच्चा, कांस्टेबल वाला जो रहेगा उसमें 15 सवाल आपके मैथ्स के आते हैं। अब कहने का मतलब है तो 15 सवाल 15 नंबर, लेकिन ये वाला सेक्शन आप लोगों का सिलेक्शन होना या ना होना डिसाइड कर देता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर हम लोग उठा सकते हैं, 15 में से 15 उठा सकते हैं, बिल्कुल उठाएंगे भी। अभी टाइम भी हमारे पास में है, प्रॉपर जीरो से क्लास भी स्टार्ट होंगी, प्रॉपर जीरो से हमारा सिस्टम से पूरा का पूरा मामला भी चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद में देखो, हेड कांस्टेबल में आपके 20 सवाल आने वाले हैं। अब यहाँ पर 15 से 20 यानी कि जो 5 सवाल आपके ये बढ़ गए। देखो यहाँ पर आपको मेनली अर्थमेटिक देखने को मिलेगा। एडवांस के नाम पे आप ये मान लीजिए कि मेंसुरेशन का सवाल आपको यहाँ पर दिख जाता है, लेकिन इनके अंदर जैसे ये 20 हो गया और ये 25 हो गया, तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि 20 में लगभग आप लोगों के 4-5 सवाल के आसपास एडवांस मैथ का पोर्शन ऐड हो जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पे आप ये मान लीजिए कि 6 से 7 सवाल का एडवांस मैथ का पोर्शन आपका शामिल हो जाएगा। हम टॉपिक वाइज भी जीरो से एक एक क्लास को एक एक चीज को पढ़ेंगे। आज मैंने पेपर डिस्कशन इसलिए लिया है क्योंकि आप लोगों को पेपर के बारे में एक्चुअल जानकारी हो जाए बच्चा, कि किस तरह का सवाल, किस तरह का पेपर आपके एग्जाम में पहले आया हुआ है, ठीक है। चलो, अब यहां पर अपने पहले क्वेश्चन से बातचीत की शुरुआत करते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लगाता हूं दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने लगाता हूं। जल्दी से एक बार सभी साथी इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, जल्दी से। आपके पास में मैं यहाँ पर 30 सेकंड का समय दे देता हूँ। आपके पास मैं यहाँ पर 30 सेकंड का समय दे देता हूँ बच्चा। एक बार देखते हैं कि कितना आप लोग इसके अंदर कर पाते हो, कितना आप अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो, जल्दी से, ठीक है। एक बार बिल्कुल शांति से जितने सवाल आज करा रहा हूं उनको समझने का प्रयास करो, और ये चेक करो कि अभी अपना लेवल कितना है और किस तरह के सवाल आए हुए हैं पिछली बार। आपको एक एक टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल स्टार्टिंग से सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस कराऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको पेपर का लेवल थोड़ा सा बता देता हूँ, चलेगा। देखो पहला सवाल आपके सामने क्या है। एडवांस मैथ के नाम पर जो आपको यहाँ पर मिलता है देखने को, कांस्टेबल में तो मेंसुरेशन ही आएगा, लेकिन हेड कांस्टेबल वाले में एडवांस मैथ में आप लोगों को ये मान लो कि मेंसुरेशन हो गया, आप लोगों का क्षेत्रमिति, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ठीक है, और आपका एलजेब्रा हो गया।
ये मान लीजिए कि लगभग लगभग एक एक क्वेश्चन आपको हर जगह से मिल जाएगा, किसी जगह से 2 सवाल भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोगों का मेंसुरेशन से 1 से 2 सवाल मिल जाएगा, एक 2D पे, एक 3D पे, ठीक है। उसी प्रकार ज्योमेट्री का आपको एक क्वेश्चन मिल गया, अलजेब्रा के आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वही 5-6 सवाल आपको 20 में से एडवांस मैथ के मिल जाएंगे। और जिन बच्चों को आज तक जीवन में कभी एडवांस मैथ समझ में नहीं आया हो, वो एक बार पढ़ के देखिएगा और डिसाइड कीजिएगा कि क्या चीजें मुश्किल है या आसान है, ठीक है। हाँ जी, प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे और टाइप वाइज भी करेंगे, दोनों चीजें चलेंगी। देखो मेरे प्यारे साथियों, सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। कहता है कि एक गाय को 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर खूंटी से बांधा गया है। रस्सी की लंबाई 14 मीटर है। गाय चरने के लिए खेत के उस हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा। ये देखिए, जैसे यहाँ पर आपका 25 मीटर भुजा का एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, इसकी जो भुजा है दोस्तों वो कितनी है आप लोगों की, 25 मीटर है। कितनी है आप लोगों की यहाँ पर भुजा, 25 मीटर की भुजा है। क्या है आप लोगों की यहाँ पर दोस्तों, 25 मीटर की भुजा है, वर्ग है ना। अब कह रहा है कि 14 मीटर लंबी एक रस्सी है। कितनी रस्सी लंबी है, 14 मीटर। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि ये 14 मीटर आपकी लंबी रस्सी होगी, ठीक है। तो ये अगर रस्सी यहाँ तक है तो इस प्रकार इतने एरिया के अंदर जो है वो गाय चर सकती है। यानी कि ये कोण तो 90 डिग्री होता है, आपको पता ही है। तो हमें इसका एरिया निकालना है, कितना होगा। तो देखो यहाँ पर ये एक सेक्टर हो गया, ये एक खंड हो गया, त्रिज्या खंड हो गया, जहां पर त्रिज्या कितनी हो गई आप लोगों की, 14। त्रिज्या कितनी हो गई, 14 मीटर आप लोगों की त्रिज्या हो गई। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री। तो पाई का मतलब हो गया 22 बटे में 7, आर का मतलब हो गया 14, और यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये आप लोगों का 90 आ गया, बटे में 360 आ गया। इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये आपका कैंसिल हो गया यहाँ पे 2 से। ये हो गया 90 बटे 360 4 से, इसको आपने काटा तो 2 बचा, इसको आपने काटा तो 7 बचा। तो 22 गुणा में 7, 154 मीटर स्क्वायर आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। ये सवाल आपका 27 नवंबर 2020 की शिफ्ट 1 के अंदर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया था। कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर आप क्वेश्चंस करा रहे हो, आप मतलब टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हो। बच्चा मैं टॉपिक आपको एक एक करवा दूंगा, इतना समय हमारे पास में है, बिल्कुल जीरो से चीजों को पढ़ लेंगे। अभी के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर आज देखते हैं कि कैसा पेपर आया था, कैसे कैसे सवाल थे। कैलकुलेटिव पेपर आया था, ये मैं आपको बोलूंगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव उसके अंदर था। चीजें बहुत ज्यादा आसान जैसा पहले दिल्ली पुलिस आता था वैसा नहीं है, इस बार भी आपको कैलकुलेशन देखने को मिलेगी पेपर में। सभी साथी अगर एक बार सेशन को शेयर कर देंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो एक बार सभी साथी जो है अपने और भी मित्रों को बताएं, क्लास के बारे में अवगत कराएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन मुझे करके बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सबसे पहले, कौन सा ऐसा चीता है, कौन सा शेर है जो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। आइएगा देखते हैं इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फटाफट से। लेखपाल, आज लेखपाल की क्लास हुई है, 1 बजे लेखपाल की क्लास होती है बच्चा आपकी। हाँ जी, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या है एक बार सवाल को पढ़ना बच्चा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 दोस्तों का औसत मासिक वेतन कितना है, 62,000 रुपए। 5 में से एक सुरेंद्र है, उसको प्रमोशन मिला है, पदोन्नति मिली है। उसके बाद में उनके वेतन का जो नया औसत है वो 64,250 हो जाता है। तो सुरेंद्र के मासिक वेतन में कितनी वृद्धि हुई। एक चीज बताओ मुझे, 5 दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं, 5, और उनका एवरेज है 64,000 नहीं 62,000 उनका एवरेज है। मतलब 5 दोस्तों का टोटल इतना था। ऐसे निकालते हैं ना टोटल, कि एवरेज जैसे आपको दिया हुआ है और संख्या दी हुई है, तो एवरेज 62,000 है, 5 दोस्त हैं, तो ये 5 दोस्तों का टोटल है जब उसकी पदोन्नति नहीं हुई है। और होने के बाद कितना हो गया, दोस्त तो 5 ही थे, लेकिन उसका जो टोटल एवरेज बन गया वो 64,250 बन गया। मतलब कि जो भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, बड़ा है, इंक्रीमेंट हुआ है, वो एक ही व्यक्ति का इंक्रीमेंट है, और उसका नाम क्या है मित्रों, उसका नाम है क्या, सुरेंद्र। तो इस सुरेंद्र की मासिक वेतन में कितनी वृद्धि हुई बताइए। तो देखो मैं यहाँ पे अगर इसको देखूं 64,250, मैं यहाँ पर अगर देखूं 64,250
250 गुणा में 5, ये अब वाला हो गया, माइनस में 62,000 गुणा में 5। तो आप एक काम करेंगे, आप एक काम क्या करेंगे, इसमें से आप लोग 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 64,250 माइनस 62,000, तो 5 गुणा में कितना आ जाएगा, 2,250। तो ये कितना हो जाएगा, जीरो आ गया आपका, 5 5 25 का 5, 2 बच गया, 22 5 110 और 2 112। तो 11,250 रुपए जो वैल्यू है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे, 11,250 जो वैल्यू है वो आप लोगों की यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया। देखो जी, आपको सिलेबस के अंदर कंफ्यूज किया जा सकता है, मैं आपको बताऊं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे बोल रहे हैं कि अर्थमेटिक है, एडवांस मैथ है। देखो मैं आपको बता चुका हूं सिलेबस के बारे में, 20 सवाल आप लोगों को मिलने वाले हैं हेड कांस्टेबल में। उसमें से आप लोगों को 4 से 5 सवाल एडवांस मैथ के दिखेंगे और उसमें आपको एक एक दो दो सवाल सब जगह से मिलेंगे। बहुत हाई लेवल नहीं आएगा एडवांस मैथ का, सामान्य लेवल आएगा, वो मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अर्थमेटिक देखो, मेंसुरेशन को भी ये कई बार अर्थमेटिक में शामिल कर लेते हैं, उसको भी अर्थमेटिक बोल देते हैं। तो उसमें अपने को कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको जो भी चीजें आएंगी वो करा दी जाएंगी। एग्जाम में जो भी चीज पूछेगा उसको करवा दिया जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको बोल रहा है। आपको इस चीज के लिए परेशान होना ही नहीं है कि सर ये चीजें आएंगी या क्या आएगा, जो भी आएगा वो आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। ठीक है बच्चा, चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। ए एक काम को 40 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 50 दिन में कर सकता है। देखो ए जो है किसी काम को 40 दिन में और बी है उस काम को 50 दिन में कर सकता है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम देखूं, लघुत्तम देखूं तो क्या हो गया, 200। इनका अगर मैं एलसीएम देखूं, लघुत्तम देखूं तो क्या हो जाएगा बच्चा, 200 हो जाएगा। तो 200 टोटल काम है, 200 बटे में 40 किया तो क्या आ गया, 5। 200 बटे में 50 किया तो क्या आ गया आप लोगों का, 4। तो ए की स्पीड तो 5 हो गई और बी की स्पीड कितनी हो गई बच्चा, यहाँ पर 4 हो गई। क्या आपको इतनी बात क्लियर है क्या? उन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया। देखो 5 और 4 9, दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया, 9। और उन्होंने 5 दिन तक काम किया। 5 दिन में कितना काम हो गया, 9 गुणा में 5 बराबर 45। बात समझ में आ गई? अब 200 में से 45 काम अगर हो गया तो काम कितना बचा है प्यारे दोस्तों, 155 काम आपका बचा है। 155 काम आपका बचा है। यहां तक समझ में आ रही है क्या? हो सकता है देखो किसी बच्चे ने कभी भी इस चीज को पढ़ाई ना हो, मैथ्स को बिल्कुल पढ़ाई ना हो, और वो सोच रहा हो, ये सोच रहा हो कि यहाँ पर आप लोगों को ये लग रहा हो कि सर हमें तो पढ़ाई नहीं, हमने तो अभी तो कैसे क्वेश्चन कर पाएंगे, सवाल कैसे होंगे। तो आप लोग टेंशन ना लें, 01 से चैप्टर शुरू करेंगे अपने। अभी पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं 20 सवाल, चलेगा। देखो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि एक काम को 40 दिन में या 50 दिन में, तो 5 दिन तक एक साथ काम किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया। अब ये बचा हुआ काम कौन करेगा, ए। कितना काम है, 155। ए की स्पीड कितनी है, 5 की स्पीड है। तो 5 की स्पीड से आपने इस काम को किया, तो 31 दिन आपको इस काम को करने में यहाँ पर और लग गए। तो शेष कार्य जो है आपका वो कितने दिन के अंदर पूरा हुआ होगा, 31 दिन के अंदर आप लोगों का वो काम क्या हो गया, पूरा हो गया। जल्दी से बताओ। वेरी गुड, पवन यादव, दीपक कुमार, शिवम, कोमल, शालू, सुशीला, मंजू। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो कुछ बच्चे इस टेंशन में इसमें होते हैं कि हम ना एग्जाम के बिल्कुल 1-2 महीने पहले से तैयारी शुरू करेंगे, और फिर उन बच्चों को उस समय पे पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है तैयारी करने का, और वो लोग रह जाते हैं, वो लोग रह जाते हैं। आप लोगों ने एकदम सही समय पर तैयारी शुरू कर दी है, टॉपिक वाइज भी पढ़ना। अच्छा, जो टॉपिक वाइज का जो अपना बैच है दिल्ली पुलिस का, वो आप लोगों का आज से ही शुरू हो रहा है। उसमें मेरी क्लास आज 4 बजे से शुरू हो जाएंगी, यानी कि इस क्लास के बाद एप्लीकेशन की क्लास आपकी 01 से शुरू हो रही है दिल्ली पुलिस की। तो उसके लिए आप लोग मशाल बैच के साथ जुड़ सकते हो, ठीक है ना। इसके अंदर आपको दिल्ली पुलिस और यूपी कांस्टेबल, लेखपाल सब एग्जाम्स के कोर्सेज मिल जाएंगे। ये आप लोगों का जो कोर्स है 1499 रुपीज का है।
ठीक है, तो ये आप लोगों को 4 बजे आज इसकी पहली क्लास शुरू होगी, इस क्लास के बाद कीजिएगा इस क्वेश्चन को जल्दी से। ठीक है, अरे मेरे शेरों जल्दी से भाई, फटाफट से सवाल, आपको 15 में से चाहे एक हो आज, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई 15 के 15 करने हैं, ट्राई मारनी है भाई सबको। दिल्ली पुलिस में कैसे सवाल पूछे जाएंगे, पिछली बार भी जो आपका 2020 वाला पेपर हुआ था, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने कंप्लीट स्कोर किया था, और हजारों बच्चे ऐसे कार्यरत हैं जो हमारे पढ़ाए हुए हैं। पर्सनली मैंने हरियाणा क्षेत्र में, रेवाड़ी में, या आपका नारनौल, महेंद्रगढ़, या यहाँ पर दिल्ली में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कार्यरत हैं। तो अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, जैसा क्वेश्चन पेपर आएगा उसी तरह के सवाल कराने की कोशिश करूंगा। आप लोग पूरी शिद्दत से पढ़ने का एक बार सोच के बस ये देख लो कि हाँ सर कुछ भी करवाओ, हम आपकी बस में बैठ गए, आप जैसे भी चलाओगे हम पूरे विश्वास के साथ बैठे हैं, तो सही जगह पर बस पहुंचाएंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए पर खर्च करता है और 40% आय घर के खर्च और किराने के सामान पर खर्च करता है। तो 22 यहाँ खर्च हो गया, 40 यहाँ खर्च हो गया, तो 62 खर्च हो गया। तो 100 में से 62 खर्च होने का मतलब हो गया बच्चा 38%, आपका 38 बच गया। अब कह रहा है कि शेष का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। तो शेष कितना है, 38। 38 का 50%, 38 का 50% यानी कि आधा, 19 कहाँ खर्च करता है, शिक्षा और अन्य मदों पर, शिक्षा तथा अन्य, 19 खर्च कर दिया, और बाकी का 19 आप लोगों का बच गया सेविंग्स। ये क्या हो गई, आपकी बचत हो गई। ये क्या हो गई, मतलब आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए हैं आपके पास टोटल, आपके पास 100 रुपए हैं टोटल। 22 रुपए आपके खर्च हो गए घर के किराए में, 40% आपका किराने का सामान वगैरह आ गया, 62 रुपए खर्च हो गए। 38 रुपए जो बचे थे ना, उसमें से 50% यानी कि आधा, उसमें से आधा आपका शिक्षा और इस पे खर्च हो गया, और बाकी का आधा आपका बच गया, बाकी का आधा आपका यहाँ पर बच गया। अब वो क्या कह रहा है, यदि मासिक बचत 3800 रुपए है, बचत 3800 रुपए, यानी कि इस 19 की वैल्यू अगर 3800 है, तो बताइए शिक्षा और अन्य मदों पर कितना खर्च हुआ। तो शिक्षा और अन्य पर कितना खर्च हुआ, सीधी सी बात है, जितनी बचत है, जितनी आपकी बचत है उतना तो यहाँ पर खर्च हुआ है। तो अगर ये 19 का वैल्यू 3800 है, तो ये भी तो 19 का वैल्यू 3800 ही आएगा। क्या बोलते हो, ये भी तो आपका 19 का वैल्यू 3800 ही आएगा। जल्दी से बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा। 27 नवंबर 2020 शिफ्ट 1 का सवाल है। क्वेश्चन पहले वो देखने चाहिए जो पेपर में आए हुए हैं। बहुत ज्यादा लेवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता भाई, बहुत कम लेवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। लेवल वो हो जो पेपर में आया हुआ है, उससे 20% लेवल बढ़ा के पढ़ो, क्योंकि पिछली बार की तुलना में और लेवल बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को उस चक्कर में नहीं पढ़ना है कि सर हमारा लेवल कम करो ज्यादा करो। मैं अपने हिसाब से सबसे बेस्ट तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अनिल कुमार मौर्य जी बस करिए भाई कॉपी पेस्ट, मैंने आपकी समस्या देख ली है। मैं आज देख लेता हूँ नोटिफिकेशन को अच्छे से और आपको बताता हूँ फिर कल, है ना, टेंशन मत लो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब मैं बता दूंगा। इतनी बातें मेरे सभी भाइयों और बहनों को अच्छे समझ में आई क्या, बोलो एक बार जल्दी से, अच्छे से क्लियर हुई क्या सभी को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन करके दिखाएगा सबसे पहले। अच्छा मैं आपको पूछता हूं एक सवाल, पहले इसके जैसा फिर सवाल पेपर में आया हुआ मैं आपसे पूछूंगा, ये ठीक रहेगा ना। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। मैंने कहा कि एक व्यक्ति पैदल जाता है, बहुत शानदार सवाल है, पढ़ना समझना, कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा पेपर के बीच में, ऐसा नहीं कि सिर्फ सवाल सवाल रटवा दिए, कॉन्सेप्ट भी साथ में सिखाऊंगा। एक व्यक्ति पैदल गया और कार से वापस आया, उसको आने जाने में कुल 19 मिनट 30 सेकंड लगे। या अपने ऐसा करते हैं, सीधा सीधा बोलते हैं कि यहां पर जाने में आप लोगों को 39 मिनट लगे। कितने मिनट लगे, 39 मिनट। मेरे सवाल को समझना, एक व्यक्ति था पैदल पैदल कहीं गया और कार से वापस आया चल के, टोटल कुल मिलाकर उसको समय कितना लगा, 39 मिनट। अगर वह व्यक्ति पैदल जाए तथा पैदल ही वापस आए
पैदल जाए तथा पैदल ही वापस आए तो उसको 11 मिनट 30 सेकंड लगते हैं। 11 मिनट 30 सेकंड यानी कि 11.5 मिनट लगते हैं। तो मुझे बताइए, अगर वह व्यक्ति कार से जाए और कार से वापस आए तो उसको कितना समय लगेगा? इस सवाल को 2 सेकंड में सॉल्व करने का एक ऐसा आपको तरीका सिखाता हूं। देखो, 15 के 15 सवाल में ट्रिक्स नहीं लगती हैं। 15 के 15 सवाल में ट्रिक्स नहीं लगती हैं। कुछ सवाल होते हैं 15 में से 2 4 5 सवाल जिनको देखना ही नहीं है, सीधा आपको ट्रिकी मेथड से हो जाता है। लेकिन बेसिक समझना बहुत जरूरी है, जो कि आप लोगों को कोई भी नया सवाल सॉल्व करवाता है। ठीक है, और आप लोग अगर रुक करके पूरी क्लास देखोगे, समझोगे, तो अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। ठीक है, इसकी पीडीएफ एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मिलेगी दोस्तों आप लोगों को। अभी तक किसी बच्चे का उत्तर नहीं आया इस सवाल का, और आप लोग अभी 2 मिनट बाद इस सवाल को बिना पेन से सॉल्व करोगे, ये दावा है मेरा। आप रुक करके देखो, क्लास को समझो। पैदल गया और कार से वापस आया तो कुल मिला के इसको मिनट लगे कितने? 39। बात को समझ रहे हो? 39 मिनट लगे इसको। अब यहां पर सीधा सीधा पैदल गया और पैदल ही वापस आया तो उसको 11 मिनट 30 सेकंड लगे। कितने मिनट लगे? 11 मिनट 30 सेकंड। अभी तक किसी भी बच्चे का सही जवाब नहीं आया है, बताओ। अभी तक किसी भी बच्चे का सही जवाब नहीं आया। चलो थोड़ा सा आसान करूं, थोड़ा सा आसान करता हूं सवाल, थोड़ा सा सवाल आपके लिए आसान कर देता हूं। मैं सिर्फ इसको 11 मिनट लिख देता हूं, सेकंड वाला चक्कर हटा देता हूं अभी के लिए, लेकिन आगे मैं वो भी समझा दूंगा कि सेकंड वाला कैसे होगा। इतनी बात क्लियर हो गई क्या मेरे दोस्त? पैदल गया और कार से वापस आया तो 39 मिनट लगे। पैदल गया और पैदल ही वापस आया तो उसको 11 मिनट लगे। ठीक है, देखो, पैदल गया पैदल आया, यानी कि 2 बार पैदल दूरी तय की उसने जाने और आने में, टोटल 11 मिनट लगे। तो एक बार अगर वह पैदल जाता है सिर्फ एक तरफ तो कितना समय लगेगा? 11/2 यानी कि 5.5 मिनट लगेंगे कि नहीं लगेंगे? 5.5 मिनट लगेंगे। एक तरफ पैदल की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये पैदल वाली जो दूरी है इसमें समय लगा होगा 5.5 मिनट। हाँ ना बोलते रहना, ना आए तो ना बोलना, हाँ आए तो यस बोल देना। अब 5.5 मिनट तो लग गए पैदल वाले में। अगला सवाल पेपर में आया हुआ करवाऊंगा तुमको, तुम खुद से करोगे उसको बिना पेन से, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। तो कार के अंदर कितना समय लगता है सर एक तरफ? तो कार के अंदर आप लगा लो हिसाब, 39 में से 5.5 माइनस करो, 39 में से 5 गया 34, यानी कि ये आ गया आपका 33.5। 33.5 मिनट का समय लगता है अगर आप एक तरफ कार से जाते हो। मैंने क्या कहा? इस सवाल को 2 सेकंड में सिखाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा वेट करो, बेसिक भी सीख लो और दोनों चीजें। तो एक तरफ से आपको समय लगता है 33.5 मिनट, दूसरी तरफ भी समय लगा होगा 33.5 मिनट, तो कुल मिला के आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा 67 मिनट उसको दोनों तरफ से लगेंगे। ठीक है, हाँ। अब ऐसा सवाल अगर कभी भी आपके सामने आ जाए आज के बाद, तो एक चीज मेरी बहुत ध्यान से समझ लेना, सभी भाई बहन इस बात को बहुत ध्यान से अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेट कर लो कि गुरुजी पैदल और कार का समय दिया हो, यानी कि पैदल गया कार से वापस आया, कार से गया पैदल वापस आया, मतलब एक तरफ कार एक तरफ पैदल, 2 चीजें दी होंगी। अब आपको दोनों तरफ पैदल देके दोनों तरफ कार पूछ सकता है, या दोनों तरफ कार देके दोनों तरफ पैदल पूछ सकता है, दोनों में से एक केस आएगा। तो ये जो आप लोगों को समय दिया होगा ना, इसने 39 मिनट, इसको आपको करना है डबल, इसको आपको करना है डबल, और इसमें से माइनस करना है। अगर दोनों तरफ पैदल का समय दिया है तो दोनों तरफ पैदल वाला माइनस कर दो, दोनों तरफ कार का समय दिया है तो दोनों तरफ कार वाला माइनस कर दो। कभी भी किसी भी व्यक्ति को आप लोग एक सवाल से या 1 मिनट में जज नहीं कर सकते हो बच्चा, ये बात ध्यान रखना। आपको किसी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसको अच्छे से, शांति से, ध्यान से, धैर्य से समझना होता है, तब आपको उसकी बातें समझ में आती हैं, तब आपको उसके द्वारा बताए गए तरीके समझ में आते हैं। चाहे वो कोई भी हो, मैं हूं या कोई हो, किसी से पढ़ो तुम, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है आप, लेकिन पहले पढ़ें, देखें, समझें कि क्या हमें समझ में आ पा रहा है क्या। बताओ, आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई क्या अच्छे तरीके से? अब जैसे मैं आप लोगों को एक सवाल और देके पूछता हूं, मैं आपको ये बोलता हूं कि एक व्यक्ति पैदल गया और कार से वापस आया, तो इसको कुल मिला के 37 मिनट का समय लगा आने जाने में। अगर वह व्यक्ति
कार से गया होता और कार से ही वापस आया होता तो उसको समय लगता 13 मिनट 30 सेकंड का। तो बताइए अगर वह पैदल जाए तथा पैदल ही वापस आए तो उसको कुल मिला के कितना समय लगेगा। तो उसको अब देखते हैं तुम्हारा दिमाग कितना है, बन रहे हो कांस्टेबल के नहीं, हेड कांस्टेबल के नहीं। दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना एक अपने आप में बड़ी बात है बच्चा। पूरे जीवन आप दिल्ली के अंदर नौकरी कर सकते हो, एक जगह पर रहकर एक बढ़िया ओहदे की। दिल्ली पुलिस जॉब का मतलब होता है एक रेपुटेटेड जॉब, अच्छी जॉब, सम्मानजनक जॉब। तो थोड़ी सी मेहनत कर लेना 2-4 महीने की, एक नौकरी अभी से अच्छी सी मिल गई तो बढ़िया जीवन आपका सेट हो जाएगा। मेहनत करो अच्छे से, कहीं से भी पढ़ो, कभी भी पढ़ो, लेकिन मेहनत करोगे तो इस समय में आपका जीवन सुधर जाएगा। इतना मैं आपको बता देता हूं। पैदल और कार का समय कितना है, 37 मिनट। मैंने क्या कहा था, इसको आपको डबल करना है, माइनस जो समय ये दिया हुआ है 13 मिनट 30 सेकंड, इसको मैं 13.5 मिनट लिख दूं तो 37 दूना 74, 74 में से अगर आप 13 घटाओगे तो 61, तो 61.5 मिनट आप कह लो, चाहे 61 मिनट 30 सेकंड कह लो, चाहे 61 मिनट 30 सेकंड कह लो, आपकी इच्छा है। 61.30 का मतलब समझना, 61.5 ऐसे मत कर देना कहीं 61 मिनट 50 सेकंड, आधा मिनट का मतलब 30 सेकंड होता है, 50 सेकंड मत लिख देना कहीं, गलती होती है बहुत बड़ी। कुछ भी तो नहीं करना मेरे प्यारे भाई, कुछ भी तो नहीं करना। 37 को डबल करा 74, 13.5 घटा दिया, काम खत्म। 74 में से 13 गया, 61 आया, आधा और 60.5 आएगा ना, 60.5, सॉरी ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, 60 मिनट 30 सेकंड। अब सही है ना, 61 नहीं आएगा 60.5 आएगा, 61 और 13 74 हो जाएगा। अरे कैलकुलेशन देख लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लो मित्र, कैलकुलेशन देख लो एक बार ध्यान से। बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का दिल्ली पुलिस 2020 के पेपर में पहली शिफ्ट के अंदर आया हुआ है 20 नवंबर को। सवाल पढ़ो, एक महिला को मंदिर जाने और वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है, दोनों तरफ से सवारी करके उसे 2 घंटे का फायदा होता है, दोनों तरफ चलने में लगने वाला समय का आधा है। तो ये a woman takes 3 hours 20 minutes in walking to a temple and riding back। यहाँ थोड़ा सा ठीक करना, एक महिला को मंदिर जाने तथा वापस, मंदिर जाने और वापस जाने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। इसको लिखो, मंदिर जाने तथा सवारी से वापस आने, यहाँ पर सवारी लिखो, सवारी से वापस जाने में 3 घंटे, 3 घंटे 20 मिनट, और दोनों तरफ सवारी करती है तो 2 घंटे का फायदा होता है। सवाल को समझना क्या कह रहा है, एक महिला अगर पैदल जा रही है, ठीक है, और सवारी से वापस आ रही है, किससे वापस आ रही है, सवारी से, कितना समय लगा, 3 घंटे 20 मिनट का, 3 घंटे 20 मिनट का समय लगा। बात समझना क्या कह रहा है, अगर वो दोनों तरफ से सवारी करे, मतलब सवारी ही से ही जाए और सवारी से ही आए, तो उसको फायदा कितने का होता है, 2 घंटे का। मतलब इसमें से 2 घंटे कम लगते हैं तो 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता होगा, 2 घंटे की बचत हो गई। तो आप मुझे एक बात बताओ प्यारे दोस्तों, आप मुझे एक बात बताओ, दोनों तरफ अगर वो पैदल ही जाए, मतलब पैदल जाए पैदल ही आए, अगर वह पैदल जाए और पैदल ही आए तो उसको कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को मैं पूछता हूँ। आपको बोला था इसका डबल करो, 3 घंटे 20 मिनट का डबल किया तो कितना आ गया, 6 घंटे 40 मिनट, 6 घंटे 40 मिनट, इसमें से 1 घंटा 20 मिनट घटा दो, 1 घंटा 20 मिनट आप लोग माइनस कर दो, तो कितना आ गया, 6 में से 1 गया, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा अगर वो दोनों तरफ सवारी से चलता है। लेकिन इसने कहा दोनों तरफ चलने में लगने वाले समय का आधा कितना है। दोनों तरफ अगर वो चलने में, पैदल चलने में है ना, थोड़ा सा यहाँ पर हिंदी इंग्लिश की ट्रांसलेशन में गड़बड़ की हुई है, लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया है, दोनों तरफ पैदल चलने में लगने वाले समय का आधा।
तो दोनों तरफ पैदल चलने में समय लगता है 5 घंटे 20 मिनट, लेकिन इसका आधा पूछ रहा है। तो भैया 5 घंटे 20 मिनट का आधा कितना होगा? 5 घंटे 20 मिनट कितने मिनट हो गए? 5 गुणा में 60 गुणा में 5 300, तो 320 मिनट हो गए। 320 मिनट का आधा कितना हो गया? 160 मिनट। और 160 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे 40 मिनट। शानदार सवाल बनाया है, कंफ्यूज पूरा करने की कोशिश की गई है। आप लोग बस कंफ्यूज हो जाएं किस तरीके से ये सवाल आप लोगों से पूछा गया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझा पाने में दोस्त कामयाब हो पाया होऊंगा। अपनी तरफ से कोशिश की है। टॉपिक वाइज आप लोगों का बिल्कुल 0 से परसेंटेज से 0 1 से 2 3 4 लेवल करते हुए सारी चीजें, ठीक है। प्रॉफिट लॉस हो गया, लाभ हानि है, समय कार्य है, सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सिस्टम है, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। पहले पेपर के दर्शन कर लो कि भैया पेपर कैसा आया था, किसा पेपर आया था, ये तारे सामने बिल्कुल एकदम क्लियर। कोई दिक्कत है तो बताओ। शिवानी सिंह जी, आप सुबह से एक ही कमेंट कर रहे हो, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ जब मिलेगी तब मिलेगी। अभी तो ये तो मामला पूरा का पूरा आप मतलब मिस कर रहे हो ना। पीडीएफ नहीं भी मिलेगी तो कोई आफत नहीं आएगी, ये समझोगे नहीं तो आफत आएगी। समझ रहे हो? पीडीएफ मिल जाएगी, आपको बता दिया एप्लीकेशन पे, फिर वही कॉपी पेस्ट दे कॉपी दे पेस्ट, क्या है मतलब? आप चीजों को समझो तो सही मैं क्या कह रहा हूं। या नहीं पढ़ना है तो आप क्लास छोड़ दीजिए, दूसरों को क्यों परेशान कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये देखो, अच्छा एक चीज बताता हूं मैं आपको, कई बच्चों में कंफ्यूजन क्या चल रहा है कि गुरुजी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एक आपका जो AWO असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर बोलते हैं, एक TPO आता है टेली प्रिंटर ऑपरेटर करके, ऐसा कुछ TPO ये है। इनमें डिफरेंस तुमको मैंने बताया था। इसमें सवाल आएंगे मैथ के 15, इसमें आएंगे 20 और इसमें आएंगे 25। इन दोनों के अंदर एडवांस मैथ का पोर्शन आता है ज्यादा। इसमें आप मान लो कि 25 में से 6-7 सवाल और इसमें 20 में से 4-5 सवाल एडवांस मैथ के आएंगे। अब एडवांस मैथ में आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री हो गई, एलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया। नाम बड़े बड़े हैं, बिल्कुल छोटा सा मामला है। एडवांस मैथ एक एक को सिखा दूंगा जिसको आज तक जिंदगी में कभी समझ में नहीं आया, बिल्कुल 0 लेवल से चलते हुए एकदम एक एक चीज क्लियर कराते हुए। हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, ठीक है। और इसमें मेनली अर्थमेटिक ही आता है, मेनली इसमें अंकगणित ही आता है। बस एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर मेंसुरेशन के देखने को मिल जाते हैं। किसके? मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति के, यहाँ पे एक दो सवाल मिल जाते हैं। इनमें ज्यादा एडवांस मैथ आएगा। समझ गए क्या क्या चीजें हैं? मुझे यूपी कांस्टेबल की तैयारी करना है, प्लीज मुझे बैच चाहिए। तो बैच चाहिए, खरीद लीजिए। कांस्टेबल के लिए बैच चल रहा है, मशाल बैच में कांस्टेबल की भी क्लास चल रही है। तो इतनी बात आप सभी साथियों को क्लियर हुई क्या? अब देखो मेरी बात सुनो, ये एक और सवाल तुम्हें मैं दिखाता हूँ। ये देखो एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाता हूँ, दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ सवाल है भाई साहब। दिल्ली पुलिस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, इज्जत, रुतबा, ओहदा। 20 22 23 साल की उम्र में अगर नौकरी पा जाते हो ना तो एक जीवन की शुरुआत अच्छी हो जाती है, उसके बाद बहुत ऊपर लेवल तक आप लोग जा सकते हो। तो इसलिए बढ़िया से अच्छे से बढ़िया से पढ़ाई करें, ठीक है। चलिएगा, देखो दो छात्रों ए और बी को पुरस्कार की राशि बांटनी है 4400 रुपए। ए और बी को राशि कितनी बांटनी है बच्चा? 4400 रुपए की राशि बांटनी है। ए को बी को ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% मिला। अच्छा, ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120%, यानी कि बी को अगर 100 मिला तो ए को मिला 120। तो इनका जो रेशो है वो कितना हो गया? 6:5। अब ये पूछ रहा है कि बी को कितना मिला, तो बी को मिला यहाँ पर 5। कितने में से? 6 और 5 11 में से। तो 5/11 हो जाएगा टोटल 4400 का। ये कटेगा 400, 400 इंटू में 5, 2000 आपके सवाल का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर हो जाएगा 2000 उत्तर। देखो बहुत टफ भी नहीं था, बहुत आसान भी नहीं था, मतलब अच्छा खासा पेपर था। जिसने पढ़ा होगा उसी सवाल होंगे। ऐसे नहीं है कि थोड़ा बहुत देख लिया और पेपर हो गया, नहीं। आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। 15 में से 2-4 सवाल ऐसे भी थे। चलो
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि का सवाल है बच्चे। 5-7 मिनट की क्लास बची है, इसके बाद हम एप्लीकेशन पर क्लास करेंगे। जो बच्चे एप्लीकेशन पर जिन्होंने मशाल बैच का सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो उसके अंदर अभी पढ़ेंगे। 01 से क्लास शुरू होगी आपकी पहले टॉपिक से। एक निश्चित वस्तु पर लाभ लागत का 120% है। लागत में इतनी वृद्धि हो गई तो विक्रय मूल्य स्थिर रहता है। विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ होगा? निश्चित वस्तु पर लाभ जो है लागत का 120% है। ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। ये मान लो 100 रुपए आपकी लागत है। कहता है कि लाभ जो है ना आप लोगों का वो लागत का 120% है, तो इसका जो लाभ है वो इसका 120% है। तो टोटल कितना हो गया? 220 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो गया। बच्चे इसका आंसर करके दिखाओ आप लोग। विक्रय मूल्य कितना हो गया आप लोगों का? विक्रय मूल्य हो गया यहाँ पर 220। तो क्या कह रहा है, यदि लागत में 25% बढ़ा दें, ये आपकी जो लागत है इसको आप 25% से बढ़ा दो 125, और विक्रय मूल्य आप लोगों का स्थिर रह जाए उतना का उतना, तो यहाँ पर जो लाभ है वो कितना हुआ? ये हो गया आपका 75 और 20 95 रुपए का आप लोगों का लाभ हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना, इसने क्या बोला है, बहुत ही शातिर है ये पेपर बनाने वाला। इसने कहा है विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ। लाभ किस पर होता है वैसे जनरली देखा जाए तो? लाभ होता है दोस्त क्रय मूल्य पर, लेकिन आपको बोला है क्या विक्रय मूल्य पर कितना लाभ हुआ। देखो अगर आप नॉर्मली परसेंटेज निकालते हो प्रॉफिट का तो अपने बोलते हैं 95 का प्रॉफिट हो गया किस पर? 125 रुपए पर। 125 क्रय मूल्य है, लेकिन यहाँ पर 125 नहीं आकर के, क्रय मूल्य ना आकर के विक्रय मूल्य आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? विक्रय मूल्य आएगा। विक्रय मूल्य कितना है? 220। ये आपका आ गया 100, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 2 से काटा 11 आ गया, 2 से काटा 47.5 आ गया, 47.5 गुणा में 10, 475। 475 बटे में 11, 11 चौके 44, बच गया 3, 11 तिया 33, 43 पॉइंट समथिंग। इसने क्या कहा था? पूर्ण संख्या के लिए सही है, करेक्ट टू अ होल नंबर। होल नंबर के नजदीक बताना था, मतलब कि लगभग में आपको उत्तर बताना था। लगभग में आपको बैच कब से स्टार्ट हुए हैं, किसके बैच? दिल्ली पुलिस का तो आज से ही आपकी क्लास है 01 से। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो क्लास है बच्चा 01 से आपकी जो आज क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन पर जो बैचेस चल रहे हैं, बाकी यहाँ पर भी हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे थोड़ा सा। उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर पहले ये वाली चीजें करें, फिर वो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं फटाफट से। अब आप मुझे बताना लास्ट में कि सर हमें पेपर का लेवल कैसा लगा, मतलब आसान लगा, मुश्किल लगा। 3 लेवल होते हैं, इजी, मॉडरेट या टफ। आप मुझे कमेंट में बताना सभी बच्चे जो भी क्लास ले रहे हैं कि आपको लेवल कैसा लगा। उसके हिसाब से देखो, लेवल ऐसा अपना अपना सबका हिसाब है। मैं अगर बहुत डल हूं, कमजोर हूं, तो मुझे छोटा सवाल भी लेवल हार्ड लगेगा। एक जनरल लेवल आप लोगों से डिसाइड होगा। आप क्या मानते हैं सभी लोग? ठीक है, पेपर जब भी होगा आपके पास पर्याप्त समय है, लगभग 100 दिन का, आप आराम से तैयारी कर सकते हो और अपना दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का जो सपना है वो पूरा कर सकते हो। बहुत बेस्ट जॉब है, मजेदार, एकदम अच्छी जिंदगी कटेगी तुम्हारी। देखो, एक साधारण ब्याज की वार्षिक दर है 9%। 9% से जो ब्याज की दर है वो 13.5% हो गई, ऐसा बोलता है। कितनी हो गई आप लोगों की? 13.5% हो गई। वार्षिक ब्याज 3690 रुपए बढ़ जाता है। मान लो आपका मूलधन 100 रुपए है, तो 100 रुपए पर 9%, पहले ब्याज 9 रुपए था, अब ब्याज आपका हो गया 13.5, तो कितना ब्याज बढ़ गया? 4.5। 4.5 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 3690। 3690, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3690 बटे में 4.5। अब आपको चाहिए था मूलधन कितना है, तो मूलधन आपने माना है 100, तो यहाँ पर इस 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये देखिए, इस पॉइंट को हटाया, यहाँ पर आ गया 0, ठीक है। इसको आपने 9 से कैंसिल किया, यहाँ पर आ गया 5। इसको आपने 9 से कैंसिल किया तो यहाँ पर आ गया 9 चौके 36, 410। आपने 5 से कैंसिल किया, यहाँ पर आ गया 82, ठीक है। 82 के आगे आपके लगेंगे 3 0, तो 82,000 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी लेवल का सवाल है बच्चों ये।
एप्लीकेशन कौन से कौन से ऐप पर है? एप्लीकेशन एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन है। जिस भी बच्चे को बैच के लिए आना है तो वो उससे अपना क्या नाम है, प्ले स्टोर से एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता है। और वहां पर आप लोगों को, अच्छा वो तो आपको डाउनलोड कर ही लेना है जिसने नहीं किया है, क्योंकि इस क्लास की पीडीएफ वगैरह भी आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाएगी। वहीं पर आपको इसकी सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, किधर जाते हो? जा रहा हूं मैं, ठहर जा, शिक्षा की बाहों में मिल जाएंगी मंजिल, रहोगे गुरुओं की छाओं में। ये बात है, तो ये बात है, इधर उधर ना भटके, अच्छा सा एक अपना टीचर डिसाइड करे। जहां से भी आप पढ़े तो उसको समय से पढ़ना शुरू कर दें। किसी से भी, हम अगर ठीक पढ़ा रहे हैं तो हमसे पढ़ लो, कोई दूसरा बढ़िया पढ़ा रहा है तो किसी दूसरे अच्छे आपको लगता हो वहां से पढ़ लो, लेकिन अभी से तैयारी शुरू कर दो। बढ़िया 100 दिन का समय, अच्छे से तैयारी हो जाएगी और बढ़िया इस बार नौकरी निकाल जाओगे। तो देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 9216 है। मान लो दो संख्याएं, एक संख्या x है और एक संख्या y है। इनका गुणनफल कितना है बच्चा? 9216। मान लो x बड़ी संख्या और y छोटी संख्या है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 16 आता है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया तो 16 बार भाग गया। इसका मतलब x बराबर हो गया 16y। x बराबर क्या हो गया बच्चा? 16y हो गया, मतलब 16 गुना हो गया। तो यहाँ पर x की जगह आपने क्या लिखा? 16y, और यहाँ पर लिखा हुआ है y बराबर 9216। 16 से मैंने इसको काटा, ये कट गया 576 पर। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे प्यारे साथी? 24। y की वैल्यू क्या आ जाएगी मित्र? 24 आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो क्या होता है मामला, अब देखो क्या होता है मामला। संख्याओं में क्या अंतर है? संख्याओं में क्या अंतर है? एक संख्या तो आपकी आ गई x बराबर 16y, y कितना है? 16 गुणा में 24। एक संख्या तो ये हो गई, और दूसरी संख्या हो गई क्या? y बराबर कितना आ गया? 24। तो मुझे बताओ 16 गुणा में 24 और ये अकेला 24, तो 16 चौके 64 का 4, 32 और 6 38। एक संख्या 384 है, एक संख्या 24 है। इनका अगर अंतर देखा जाए तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? अंतर हो जाएगा आप लोगों का 360। अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का? 360 आप लोगों का अंतर हो जाएगा। मैंने आज आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के कुछ सवाल, हालांकि 15 सवाल आते हैं, 15 हो सकता है पूरे ना हुए हों, जितना भी मैं करवा पाया आप लोगों को मैंने कोशिश की कि उतने सवाल आपको मैं करवा पाऊं, दिखा पाऊं। तो आप लोगों को भी इन क्वेश्चंस को दोबारा एक बार देख लेना है ना। जैसे ये एक सवाल छोटा सा और दे रहा हूं मैं आप लोगों को, एक सवाल मैं आपको छोटा सा और दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप जरा देखना। ये सवाल है एलसीएम एचसीएफ का, और ये ऑप्शन से होते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। 90% सवाल ऑप्शन से गिराने हैं आपको, एलसीएम एचसीएफ का आ जाए तो। ये एलसीएम एचसीएफ का सवाल है, ये मात्र 2 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाता है अगर आप इसको ऑप्शन के थ्रू करते हो तो, ऑप्शन के थ्रू करते हो तो। ठीक है, देखो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3432 में जोड़ें? 3432 में हम लोग जोड़े इन चारों में से कि वो संख्या किस किस से कटनी चाहिए? 10 से, 5 से, 4 से, 2 से। तो आप एक काम करो, मोटा मोटा ये उठा लो आप लोग की संख्या जो है आप लोगों की 10 से कटनी अगर कटनी चाहिए, अगर संख्या 10 से कटनी जरूरी है तो संख्या के लास्ट में 0 आना चाहिए। अगर आप इसमें 10 जोड़ोगे 3432 में, 10 मान लो आपने जोड़ दिया, तो संख्या कितनी आई? 3442। तो क्या ये संख्या 10 से कटेगी? क्या नहीं कटेगी। 5 रखोगे तो कितना आएगा? 32 और 5 37। 6 रखोगे तो कितना आएगा? 32 और 6 38। अगर आप इसमें 8 रखोगे मेरे प्यारे दोस्त, 3432 में 8 रखोगे तो कितना आएगा? 3440। अब ये अंधे को भी दिख रहा है कि भैया लास्ट में 0 आ गया तो ये संख्या 10 से कटेगी। तो अब आपको पूरा एलसीएम वगैरह नहीं निकालना पड़ा ना, सीधा सीधा ऑप्शन के थ्रू। आप बोलते सर हो सकता है कि 2 ऑप्शन से हमारा 8 आ जाता, मतलब 2 ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाते, तो आप चेक करते कि 5 से भाग जाना चाहिए, 5 से भाग किस में जाता है? लास्ट में 0 और 5 आना चाहिए, वो भी फेल हो जाता तो आप 4 से चेक करते। 4 का नियम क्या होता है? लास्ट के 2 अंकों में आपका जो भाग है
वो पूरा पूरा जाना चाहिए, तो वो 4 से भाग जाता है। तो विभाजकता के नियम कहाँ पढ़ने हैं, नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे हम लोग। सारी चीजें एक एक करके जीरो से क्लियर करते हुए चलेंगे। मैंने अपनी तरफ से एक ईमानदार प्रयास किया आप लोगों को इस पेपर से अवगत कराने का कैसे सवाल आए थे। रही बात टॉपिक वाइज की, एक एक चीज पढ़नी है सर हमें, तो अब तैयारी करनी है ढंग से पूरा, हमको तो मैथ्स पढ़ना है, कांस्टेबल भी हो जाए, हेड कांस्टेबल भी हो जाए, और आपका ये AW वाला जो आएगा 25 सवाल आते हैं इसमें, ये भी हो जाए। तो ऐसा ही सीरीज स्टार्ट होगी बहुत जल्द, जिसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। RPF SI की जो वैकेंसी आ रही है, या अन्य छोटी मोटी कांस्टेबल की वैकेंसी जो आपकी है, वो सभी इसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को 5 का भी यही फॉर्मूला है। हाँ जी, 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए लास्ट में। तो एक सवाल मैं आप लोगों को देकर के जा रहा हूं, वो सवाल आप लोग कोशिश करना कि आप लोग कर पाओ। ठीक है, ये एक मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, ये भी सवाल आपका पेपर में आया हुआ है। ये सिंपल सा सवाल है कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के अंदर 1 से कितना ज्यादा है, मतलब जो भी इसमें आंसर आएगा उसमें से -1 करना है, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, मतलब ये जो सवाल है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है। अभी कमेंट नहीं करना, जब क्लास खत्म हो जाए, एंड हो जाए, उसके बाद आपको अपना आंसर कमेंट करना है। और आप मुझे अपना सजेशन जरूर दीजिएगा कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और आप लोग अगर टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो कौन सा टॉपिक आप लोगों की इच्छा है कि हम वहां से स्टार्ट करें। आप सभी भाई बहन उस चीज को कमेंट करना, हम उसी के हिसाब से कमेंट वगैरह देख के आपका रुझान क्या है, एक टॉपिक अपना शुरू करेंगे बढ़िया से जोरदार तरीके से, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हर गरीब भाई बहन या हर बच्चे का जो मेहनत कर रहा है उसकी नौकरी लगनी चाहिए। कोशिश यही रहेगी भाई। और आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, कंटेंट कैसा था, टीचिंग स्टाइल कैसा था, आप लोग इन सब चीजों के बारे में मुझे कमेंट में अपनी राय दे सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया पधारने के लिए, और जल्दी ही आप लोगों से कल इसी समय पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कमेंट अपना क्लास के नीचे जरूर छोड़ें, चलेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय एग्जाम।